ये कैसा सपना था? उसे क्या पता था कि वो सपना नहीं, उसकी हकीकत की पहली दस्तक थी। अगले दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी। किशन घबरा गया। माँ ने धीमी आवाज में कहा, अगर अगर मुझे कुछ हो जाए तो संदूक खोलना। किशन की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, ऐसा मत बोलो। माँ ने बस इतना कहा, सच्चाई तुझे ढूंढ ही लेगी। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी, मानो किसी राज को बाहर आने से पहले संभलने का वक्त दे रही हो। किशन माँ के पास जमीन पर बैठा था। माँ की सांसें तेज थीं, माथा तप रहा था। दिए की लौ कांप रही थी। किशन ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैं वैद्य को बुला लाता हूँ। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन इरादा मजबूत। नहीं बेटा, अभी नहीं, उन्होंने धीरे से कहा, पहले वो संदूक। किशन का दिल जोर से धड़क उठा। वही संदूक जिसे उसने जिंदगी भर छूने से भी डर रखा था। किशन उठा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ बढ़ता जा रहा हो। संदूक कोने में रखा था। पुराना, लकड़ी का, लोहे के कोनों वाला। उस पर धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई इंतजार कर रहा हो। किशन ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। ये सिर्फ एक संदूक नहीं है, इसमें कुछ छुपा है, कुछ बड़ा। उसने ढक्कन पर हाथ रखा। हाथ कांप रहे थे। पीछे से माँ की आवाज आई, डर मत बेटा, जो है वो तेरा ही है। संदूक में एक छोटा सा ताला लगा था, पुराना, जंग लगा हुआ। किशन ने इधर उधर देखा। घर में चाबी जैसी कोई चीज नहीं थी। वो घबरा गया। अम्मा, चाबी नहीं है। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तूने कभी गौर नहीं किया? चाबी हमेशा तेरे पास ही रही है। किशन चौंक गया। मेरे पास? माँ। माँ की उंगली उसके गले में पड़ी धागे की माला की तरफ उठी। उसी माला में एक छोटी सी चाबी बंधी हुई थी। किशन की आंखें फैल गईं। ये चाबी, मैं तो इसे हमेशा ताबीज समझता था। किशन ने कांपते हाथों से चाबी निकाली। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिए की लौ भी स्थिर हो गई, जैसे वो भी देखना चाहती हो। क्लिक, ताले की आवाज गूंजी। किशन की सांस रुक गई। उसने धीरे धीरे ढक्कन उठाया। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, न नोटों के बंडल, बस कागज, बहुत सारे कागज, पुराने, पीले पड़ चुके। ऊपर रखा था एक लिफाफा जिस पर लिखा था, मेरे बेटे किशन के नाम। किशन के हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू टपक पड़े। अम्मा, ये। माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन होठों पर सुकून था। किशन ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। तारांकन, किशन, अगर तू ये पत्र पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है। बेटा, तू गरीब नहीं है। तू कभी था ही नहीं। मैंने ये सब तेरी सुरक्षा के लिए छुपाया, क्योंकि दौलत से ज्यादा खतरनाक होती है लोगों की नज़र। किशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से पत्र गिर पड़ा। मैं गरीब नहीं हूं। किशन ने अंदर झांका। जमीन के कागज, बैंक के दस्तावेज, एक कंपनी के शेयर और एक नाम बार बार लिखा था, वसावा इंडस्ट्रीज। नीचे रकम लिखी थी, इतनी ज्यादा कि किशन गिन भी नहीं पा रहा था। उसका सिर चकरा गया। किशन वहीं बैठा रह गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ करोड़ों की सच्चाई। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। पहले गरीब किशन, अब अनजाना अमीर किशन। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी।